वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका अगस्त का स्टडी प्लान, यानी कि वो स्टडी प्लान जिससे आप 1 मंथ में अपना हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी हो, चाहे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी हो। इफ यू आर थिंकिंग कि कैसे जो है मेरे हाफ ईयरली की डेट अनाउंस हो गई है, सितंबर में हाफ ईयरली है, कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या अभी अगस्त 15 से हाफ ईयरली है, एनीथिंग एल्स, कैसे मैं ऑन ट्रैक लेकर आऊँ अपने सिलेबस को, कैसे सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूं, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग के अंदर कि कैसे हाफ ईयरली में भी मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊं और मेरा एटलीस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। गारंटी से कह रही हूं 15-20 दिनों के अंदर ही आप लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे। 4-5 चीजें हैं जो बस आपको फॉलो करनी है और सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी है अगस्त स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए, वो जल्दी से बता देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, यस दीदी हम फॉलो कर रहे हैं इस अगस्त स्टडी प्लान को। आज मैं आपको अगस्त का स्टडी प्लान बताने वाली हूं। कल से आपको वीकली चैलेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके हिसाब से आई स्टार्ट टीचिंग यू आल्सो। जिस वीक में जो वीकली चैलेंज होगा आपको वो सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा और ऐसे करते करते हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जो आने वाला है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो जितने भी मेरे भाई बहन जिन्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट पता है तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ हमारे हाफ ईयरली इस दिन से शुरू है, चाहे वो सितंबर में हो चाहे वो अगस्त में हो। सितंबर में है तो ये मत सोचना पूरा महीना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से ये 5-6 महीने निकले वैसे ही ये महीना भी निकल जाएगा, हाफ ईयरली भी आ जाएंगे एंड देन आगे के जितने मंथ्स आपके रहने वाले गाइस इट्स पैक्ड। ठीक है, तो भाई आप लोग देख लो, लिटरली एक पीस ऑफ पेपर पे आज लिख के देख लो कितने महीने आपके पास बचे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स का फर्स्ट स्टेप होता है ये हाफ ईयरली एग्जाम। अगर हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करोगे, अगर हाफ ईयरली में अच्छे से पेपर में लिख कर आओगे, अगर हाफ ईयरली में आंसर लिख कर आओगे, कॉन्फिडेंस विल बी हेयर, यू विल नो कि हाँ मैं बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर हाफ ईयरली में आप बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होगा और आगे वाले मंथ पे इनका असर आने वाला है। किसे अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, आप बहुत ही ज्यादा ना गिल्ट में रहने वाले हो और डर लगेगा आपको कि कैसे होगा। तो उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है, हमें आज से ही अपनी तैयारी करनी है। हाफ ईयरली में भी ना ऐसे आंसर लिख के आएंगे हम कि हमारे टीचर्स हमें मार्क्स देंगे, हमारा सिलेबस होगा कंप्लीट। और जो हाफ ईयरली के चैप्टर्स हैं यानी कि जो हाफ सिलेबस है हमारा, वो ऐसा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम से पहले ना बस एक बार रिवीजन मार रहे होंगे, बस एक बार देखना होगा कि अरे ये तो मुझे पक्के से याद है, बस एक बार रिवाइज करने की देरी है। ऐसी तैयारी अगर करनी है तो इस अगस्त स्टडी प्लान को जरूर फॉलो कर लेना। तो सबसे पहली चीज है, आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे सबसे पहले टाइम कितना बचा आपके पास वो लिख लो। देखो गाइस, ये अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुका है, अगस्त का भी एक हफ्ता पूरा निकल चुका है। ठीक है, अगस्त के सेकंड वीक में अब आप एंटर कर चुके हो, तो आपके पास 3 हफ्ते बचे हैं एंड मैं ये कहूंगी कि हम ये चैलेंज लेंगे कि इस 3 हफ्ते में ही हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका सितंबर जिसमें हाफ ईयरली चल रहे होंगे, कभी स्कूल का टाइमिंग हाफ डे होता है, कभी कुछ होता है। आप लोग जो है एग्जाम्स देने जा रहे होगे तो इस मंथ में ना उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो इसलिए अगस्त में सब पढ़ के रखेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर आएगा, यहाँ बीच बीच में फेस्टिवल्स भी आएंगे, यूनिट टेस्ट भी लेने स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर दिसंबर में चल रहे होते हैं गाइस हमारे प्री बोर्ड्स। ठीक है, और जनवरी तो रिवीजन के लिए। तो ये मत सोचो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास जितना टाइम है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, बाकी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो इस अगस्त स्टडी प्लान को मेरे सारे भाई बहन बहुत सीरियसली जो है स्टडी करेंगे इस अगस्त स्टडी प्लान के हिसाब से और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 इज नोट डाउन ऑल योर चैप्टर्स। आपके हाफ सिलेबस के सभी चैप्टर लिख लो। अगर आपको स्कूल से बता रखा है ये हाफ ईयरली में आ रहे तो ठीक है, वरना बुक निकाल के लाओ, हाफ देख लो चैप्टर्स का। 12 चैप्टर है तो 6, 14 चैप्टर्स है तो 7, यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, सभी बुक्स के हाफ ईयरली में हाफ सिलेबस ही आ रहा होगा, तो आप लोग स्कूल से पता है तो वो वाले चैप्टर देख लो, वरना हाफ ईयरली का एक स्टडी जीपीएस आपको क्रिएट करना है प्रॉपर वे में। हो सके तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दो ये चैप्टर्स दीदी हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो नोट डाउन। आपको अभी लग रहा होगा क्या चैप्टर लिख के क्या होगा, नहीं गाइस, जब आप चैप्टर लिखोगे एट दैट मोमेंट ओनली आप सीरियस हो जाओगे कि हाँ भाई इन सबको कंप्लीट। अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर हाफ ईयरली में आने वाले हैं। अच्छा 5th भी आना है, कई बच्चे 3rd चैप्टर पे पढ़े हैं, 6th चैप्टर 7th चैप्टर तक कई बार हाफ ईयरली में आ जाता है। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर जो इतने समय पहले पढ़ा था कुछ ध्यान ही नहीं है उसका, वो भी हाफ ईयरली में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग हाफ ईयरली के सभी चैप्टर्स को नोट डाउन करो एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे। अब आ गया टाइम बिल्कुल सीरियस होने का, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अब कोई हम लोगों को अपना जो है इतने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग इज नोट डाउन ऑल योर चैप्टर्स। फिर
सारे चैप्टर नोट डाउन कर लिए, फिर आपको दिखाई देगा भाई इतना कुछ पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 6-7 चैप्टर हैं मुझे जो कंप्लीट करने हैं, टोटल में लगा लूंगा तो बहुत सारे चैप्टर्स है। अब भैया 1 महीने में कैसे होगा, फिर आपका थोड़ा पैनिक स्टार्ट होगा। तो पैनिक नहीं करना है, डेली 2 सब्जेक्ट्स यू विल स्टडी। अगर मैथ्स है आपके पास, जैसे 10 स्टूडेंट्स है तो मैथ्स पक्का रहेगा, मैथ्स को एक भी दिन ऐसा नहीं करना कि मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली यू विल स्टडी मैथ्स। मैथ्स के साथ में आप एक सब्जेक्ट लोगे 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक, यानी कि 1 वीक में 3 डेज आप साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 3 डेज में आप एसएसटी और मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दिन आपका जो बचेगा आपके पास में, 6 दिन हो गए, 3 दिन साइंस के साथ मैथ्स पढ़ी, 3 दिन एसएसटी के साथ मैथ्स पढ़ी। एक दिन जो आपका संडे का दिन बचेगा उस दिन आप फोकस करना अपने लैंग्वेजेस सब्जेक्ट पे। इंग्लिश है तो इंग्लिश की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, विद ग्रामर ऑल्सो, विद राइटिंग सेक्शन ऑल्सो, विद योर लिटरेचर पोर्शन ऑल्सो। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, चैनल से जाके आप देख सकते हो। मैं रिवीजन आपको कराना स्टार्ट करा दूंगी, दैट इज रिवीजन से मेरा मतलब है हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अभी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं चैलेंज में और क्लियर ऑन कर दूंगी। 3 दिन आपने पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस पढ़ी, साइंस के साथ मैथ्स पढ़ी, ठीक है। फिर आप लोगों का थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आप क्या पढ़ोगे, एसएसटी और मैथ्स पढ़ोगे, क्योंकि बहुत लेंदी आपका सिलेबस होगा, कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाओगे, ठीक है। फिर संडे के दिन पे इंग्लिश पढ़ना आप, और साथ में आप हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो संडे को आप मैथ्स नहीं करे चाहे, बट हिंदी और जो इंग्लिश है जो बचा हुआ है वो पूरा तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा तो वो जो सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी जिसमें मैं एक एक चैप्टर का बताऊंगी ना कैसे आपको कंप्लीट करना है, फिर क्लियर वहाँ समझ जाना। बट येस, नोट डाउन कर लो सभी चैप्टर्स को। मैथ्स का रेगुलर 2 आवर तो मतलब आप रखो, 2 घंटे 1 घंटा रोज रेगुलर मैथ्स का रखिए, और बाकी बचे हुए टाइम में आप साइंस करेंगे, बाकी बचे हुए टाइम में आप एसएसटी करेंगे। नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो नोट्स अपने फ्रेंड से लीजिए, कोई आपके पास रिफ्रेशर है, बुक है, उसे देखिए, और अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ते पढ़ते नोट्स आप क्रिएट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा एनसीईआरटी लेके बैठना और एक एक लाइन के नोट बनाना, वो नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, एक टेक्निक है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगी, उस हिसाब से आपको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना। अब अगर मैं 12 स्टूडेंट्स की बात करूँ, फॉर ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट, आप लोग भी 2 सब्जेक्ट एवरी डे लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। साइंस वाले मेरे भाई बहन, कॉमर्स वाले मेरे भाई बहन कौन सा 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं बता दूंगी कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री कैसे साथ में लेके चलनी है, ज्योग्राफी और वो, क्योंकि आपको मैं इजीली बता सकती हूँ, ठीक है। बाकी मेरे जितने भाई बहन, आप 2 सब्जेक्ट डेली रखिए। अगर आप 6 आवर पढ़े हो तो 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे, और मैथ्स है तो मैथ्स तो आप रेगुलर कीजिए, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट एवरी डे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। दिन में 2 सब्जेक्ट मैंने अच्छे से अपने कंप्लीट करने हैं। मेरे पे 3 ही हफ्ते, ऐसा सोचो गाइस, मेरा बस 1 सितंबर से मेरा हाफ ईयरली का एग्जाम है, मेरे पे 3 हफ्ते हैं, मुझे ये कंप्लीट करने ही करने हैं हाफ ईयरली के चैप्टर। जब बोर्ड एग्जाम होता है तब बच्चे, कोई भी बच्चा होगा ना, वो आखिरी तक अपने सिलेबस को पढ़ के जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें पता होती है इंपॉर्टेंस की हमारे बोर्ड्स है। तो आज इस हाफ ईयरली को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लो और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो हाफ ईयरली क्या है, हाफ ईयरली के मार्क्स थोड़ी कोई देखेगा आपके, बट नहीं, इस हाफ ईयरली की तैयारी करने से आप आपका सिलेबस जुपिटर तक पहुंच जाएगा, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। अब क्वालिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज योर स्टेप 3। जब भी आप पढ़ने बैठोगे कोई भी चैप्टर है, स्पेशली अगर मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट को, इवन अगर मैं साइंस के भी चैप्टर की बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश के चैप्टर की बात करूँ, एसएसटी के चैप्टर की बात करूँ, तो गाइस कीप योर एनसीईआरटी विद यू, क्योंकि आपके जो पेपर बनेगा स्कूल में भी आपके हाफ ईयरलीज का, उसमें एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं, 1 वर्ड दिखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखेंगे, और जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे। तो एक बार जरूर आपको, दिन में इतना टाइम होता है गाइस हम वेस्ट कर देते हैं, कभी स्क्रोलिंग करके, कभी चैटिंग करके, कभी ऐसे ही वीडियोस देखते हुए, या कभी ऐसी अपनी ओवरथिंकिंग में। तो आप लोग ये मत सोचो कि हाफ ईयरली रीड मेरे पास जो है एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है। टाइम निकालना चाहोगे तो ज़रूर टाइम निकल जाएगा। नो, दिस इज़ योर टास्क कि आप लोगों को आपके जितने भी चैप्टर जो आपने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, जिनमें रीडिंग की ज़रूरत होगी, आपको उन सभी चैप्टर्स को रीड करना है। देन जब आप चैप्टर रीड कर लोगे, वीडियोस देख के चैप्टर को समझो, आप अपने ट्यूशन में समझो, जैसे भी आप समझ लोगे। अब जब चैप्टर समझ लिया ना, तो बस अब की बार ये नहीं करना है हाँ चैप्टर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, मैंने तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, मैंने तो पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वॉर वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ लिया, मुझे तो समझ में नहीं। बस अब की बार समझने से कुछ नहीं होगा। या आपका जो भी चैप्टर की, जैसे मैंने साइंस का मेरा वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं, समझने से कुछ नहीं होगा कि हाँ वीडियो देख ली, नहीं, वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद अब प्रैक्टिस करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद लिख के प्रैक्टिस करने हैं। आपकी जो प्रैक्टिस वाला रजिस्टर है उसे लेकर आ जाओ अपने पास में, जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे उसके 10 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने हैं आपको। जैसे बचपन में हमारे ट्यूशन में टेस्ट होता था ना कि भाई एक चैप्टर पढ़ा है तो अगले दिन मैम जो होती थी 5 क्वेश्चन लिख के देती थी, रेड पेन से और पेंसिल से हम लिखते थे और वो चेक होता था। वैसे ही आप लोगों
लोगों को अपने 5 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो PYQ हो, चाहे आपके पास गाइड हो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन हो, या मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन करूंगी उसमें से देख के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको लिख के खुद से सॉल्व करने हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी फिर कि मैं ये चैप्टर पढ़ा था बट अब मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते के बाद लगता है कि भूल गए। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो देखी थी और ऊपर से देख लिया कि हाँ भाई समझ में आ गया। नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने होंगे, तब होगा वो चैप्टर हमारा कंप्लीट। ठीक है, और जब ये सब कर लेंगे आप तो फाइनली जब पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सितंबर में मैं टेस्ट सीरीज ऑन करूंगी। उस टेस्ट सीरीज में मैं चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, हम उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एक दिन आके मैं आपको बताऊंगी, हमारे 5-6 क्वेश्चंस बता के जाऊंगी, आप सॉल्व करोगे, अगले दिन हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा अगस्त का स्टडी प्लान। तो एक बार आज आप अपना जब भी आपको टाइम मिले आप सारे चैप्टर्स को नोट डाउन कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए मैं संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा विद मैथ्स, और जो है बाकी डेज पे मैं कौन से डेज पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लिख के अपने सामने रख लीजिए। हाफ ईयरली की डेट पता लगा लीजिए, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और एनसीईआरटी निकाल के आज ही पहले चैप्टर से रीड करना शुरू कर दीजिए, या जो भी चैप्टर से आपका मन हो रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। एंड फिर करेंगे PYQ। अगर आपको नहीं पता है PYQ कहाँ से मिलते, कोई गाइड है तो गाइड ले लीजिए। ठीक है, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं हर साल करवाती हूँ। और आप लोग चाहो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कैसे आप जो है CBSE की वेबसाइट से फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन, तो आप उनको भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई आपके पास NCERT है ना, तो चाहे NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप सॉल्व करके देखना जो बैक में लिखे होते हैं, उनसे शुरुआत कर लेना। बट अब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी मस्ट। ठीक है, ये 6 स्टेप करते ही 5 स्टेप करते ही आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना बताने आई थी कि आप लोग इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। ये है हमारा स्टडी प्लान। कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्टडी चैलेंज, जहाँ मैं 10th और 12th स्टूडेंट्स को उनका फर्स्ट स्टडी चैलेंज देने वाली हूँ अगस्त वीक का। ठीक है, ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट, तो कल आप रेडी रहना अपने चैलेंज के लिए, एंड चैलेंज के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना। 3 हफ्ते चैलेंज के हिसाब से हम पढ़ेंगे एंड हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जितने मेरे भाई बहन तैयार हैं अब बिना 1 मिनट वेस्ट करे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 99% स्कोर करने के, देखो हाफ ईयरली का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अच्छे मार्क्स आने से। वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है हाफ ईयरली में ना, क्या होता है क्वेश्चन आते हैं, पेपर आया सामने, आंसर लिखा नहीं जा रहा है, पढ़ा तो था चैप्टर, आंसर नहीं बन रहा है मेरे से। आंसर प्रैक्टिस, यही तो है टाइम आपका आंसर प्रैक्टिस करने का। कोई क्वेश्चन आए, कोई चैप्टर आप पढ़ के गए हो, कोई क्वेश्चन आया जैसे कि द लास्ट लेसन से आगे आपका चैप्टर में से क्वेश्चन कि जो फ्रांस था उस दिन क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। अभी आपको पता है कि हाँ भाई उसका मन कर रहा था, उसने पार्टिसिपेंट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं कि भाई मैं घूमने चला जाऊँगा, सोल्जर्स ड्रिल करें एंड ऑल दैट, मैं वो सब दिमाग में पता है, बट अभी वो रिटन में लिखने का टाइम आ गया है। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपका चैप्टर है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, आपको पता है हाँ ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, नहीं अब रिटन में करने का टाइम आ गया है, आपको रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने, और हाफ ईयरली में एग्जाम को भी, हाफ ईयरली एग्जाम को एज अ चैलेंज लेना आप कि हाँ ये मेरा टेस्ट हो रहा है, मैं इस तरीके से आंसर लिख के आऊँगा, मेरे को चेक हो कि आज मेरी गलतियाँ भी पता चल जाएंगी। तो इसलिए हाफ ईयरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से अभी से मेरे भाई बहन इस स्टडी प्लान के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अपना माइंडसेट बना लो गाइस आज आप कि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस अब नो टाइम वेस्टेज। ठीक है, मुझे करना है अपना सिलेबस का, और अब जल्दी से करना है। ठीक है, अब करना है मैंने जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट, जिससे कि जब अक्टूबर हो, नवंबर हो, जब फेस्टिवल आए हो, जब स्कूल में जो है यूनिट टेस्ट हो, जब और भी पता नहीं आप लोगों का फिर प्री बोर्ड अनाउंस हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने को मिल जाएगी, तो उस समय पे मेरे को ये ना हो कि यार मुझे तो पहला चैप्टर भी नहीं आता, अक्टूबर में जाके मेरे को ये गिल्ट ना हो मुझे तो पहला चैप्टर से तैयारी करनी है अपनी। नहीं, अक्टूबर में आपको ये पता हो कि मेरी आधी बुक कंप्लीट है, अब आगे की आधी बुक की मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है गाइस। तो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और हम कल मिलेंगे जहाँ मैं आपको आपका चैलेंज बताने वाली हूँ। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी है इस अगस्त स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए, वो ज़रूर बताएं मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर हाफ ईयरली की डेट पता है तो वो भी बता देना, और चैप्टर्स पता है तो वो भी बता देना। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।